भगवान राम को नहीं मानते? नहीं मानते भगवान राम को। भगवान राम समरसता कहाँ से आई समाज में? अगर जो लोग अंबेडकर को मान रहे हैं और वो लोग कहें हम अंबेडकर को नहीं मानेंगे तो वो भी समरसतावादी नहीं है। आप अंबेडकर को मान रहे हो और राम को नहीं मान रहे हो तो समरसता कहाँ से आई? देखो, समरसता तो एक दूसरे को सम्मान देने से आई। मेरी सुनो, सम्मान उन चीजों को दिया जाता है जिनकी कहीं ना कहीं यथास्थिति विद्यमान हो। जिस नाम को आप ले रहे हैं उसकी कहीं सत्ता स्थापित नहीं होती। समाज को राजनेता नहीं बांट रहे, ये आप गलत कह रहे हैं। संविधान में किसने रखा? ओबीसी कौन लाया? एससी कौन लाया? स्वर्ण कौन लाया? कौन लाया ये जातिवाद? मुझे आप एक चीज बता दीजिए, एक 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, उसको स्कूल में ये बताना शुरू, उसे नेता बताने आता है? माँ सर्टिफिकेट पे जाति दर्शन कौन करा रहा है? कानून करवा रहा है ना आपसे, कि आप खुद से लिख दे रहे हो? ये कानून नहीं करा रहा है, उस बच्चे की माँ करा रही है, उसका बाप करा रहा है घर में रह करके, जो उसे ये बता देता है इसके साथ मत खेलियो, वो करा रहा है। नेता बाद में बनता है। अरे तो सब मिश्रा बन जाओ, आरक्षण तो मिश्रा जब तो सब भारतीय बन जाए तो आरक्षण क्यों खत्म नहीं होता? मिश्रा ही क्यों बने? मेरी सुनो भैया, मेरी शादी ना हुई, अभी मेरा ब्याह करा दो, मैं अभी तैयार हूँ, और मेरा रिजर्वेशन खत्म करा दो। आप अपनी आंखों का वो ठीक कीजिए, अपनी नजरें ठीक कीजिए, आप अपनी बहन आप ऐसा करो, आपको मेरा सवाल कड़वा लगेगा। जिस तरीके से महिलाएं जा रही हैं अंडर गारमेंट्स में, पब्लिकली घूम रही हैं, आप अंडर गारमेंट्स में मुझे घूम के दिखा दो। किसे? मैं? हाँ तो पद बता दूंगा। अभी उतार रहा हूँ, लो अभी उतार रहा हूँ यार, है क्या किसी ने मना किया है? मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि आपकी अपनी बेटी कच्चे में घूम रही थी है? नहीं घूमने देंगे, नहीं घूमने देंगे, नहीं घूमने दोगे? नहीं घूमने आजादी है, उसे समानता है, नहीं घूमने आजादी है, तो आप नहीं घूमने देंगे। आप गलत कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं उसके साथ। कांग्रेस में वंशवाद, आपने इनका इतिहास नहीं देखा? सबके बेटे विधायक, ब्रजभूषण सिंह का बेटा विधायक, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक, कौन सा इनका एमपी है जिसका बेटा एमएलए ना हो? अधिकतर तो है ही है वंशवाद चले। हम तो संगठन है हमारा बहुजन आर्मी भारत एकता मिशन, तो समरसता में कितना विश्वास है? पूरा रखते हैं। हम तो भगवान बुद्ध की फिलॉसफी को मानते हैं, वहाँ समरसता ही थी, समानता ही थी। बाबा साहब ने उसको संविधान में भी लिया। भगवान राम को नहीं मानते? नहीं मानते भगवान राम को। भगवान राम समरसता कहाँ से आई समाज में? अगर जो लोग अंबेडकर को मान रहे हैं और वो लोग कहें हम अंबेडकर को नहीं मानेंगे तो वो भी समरसतावादी नहीं है। आप अंबेडकर को मान रहे हो और राम को नहीं मान रहे हो तो समरसता कहाँ से आई? देखो, समरसता तो एक दूसरे को सम्मान देने से आई। मेरी सुनो, सम्मान उन चीजों को दिया जाता है जिनकी कहीं ना कहीं यथास्थिति विद्यमान हो। जिस नाम को आप ले रहे हैं उसकी कहीं सत्ता स्थापित नहीं होती। जहाँ मंदिर बनना है वहाँ भी भगवान बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, कण कण में बसे हैं भगवान बुद्ध, जमीन में ले लो या ऊपर ले लो। तो अभी आपका डिस्कशन में सुन रहा था तो आपने कहा बागेश्वर धाम वाले कोई भगवान नहीं है, कहा था ना आपने? हाँ कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि अंबेडकर को आप भगवान मानते हैं? भगवान है वो। गांधी भगवान थे? गांधी भगवान थे, कुछ भी किया लोगों के लिए, काम तो किया। राम भगवान नहीं है? क्या काम किया? एक सत्ता बताओ उन्होंने क्या काम किया? उनके कार्यकाल में आप जन्म लेते तब न कार्य होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे एक सत्ता सिद्ध करके बताओ। आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो आप समरसता की बात करते हैं, जो आप कहते हो कि हम समरसतावादी हैं, हम हर धर्म में अपनी भावनाएं रखते हैं, तो हर धर्म के ईश्वर में भी तो आपको भावना रखनी पड़ेगी, जब तो भारत एक बनेगा। अब आप कहो गुरु नानक को हम नहीं मानते, भगवान राम को हम नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, हम तो केवल अंबेडकर को मानते, तो आप तो अंबेडकरवादी कहलाए, समरसतावादी कहाँ कहलाए? देखो, हम उनको मानते हैं जिनकी कहीं ना कहीं स्थिति है। तो भगवान बुद्ध के समानतावादी सिद्धांत को मानते हैं। बाबा साहब ने उसको अपनाया, हम उसको मानते हैं। भगवान बुद्ध भगवान है कि अंबेडकर भगवान है? हमारे लिए दोनों ही भगवान है। अंबेडकर साहब पहले भगवान है क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, हमें अधिकार दिए, हमें बोलने का भी तो उसके बाद आते हैं। कहने बुद्ध पहले आते हैं, लेकिन नहीं तो कहा अंबेडकर पहले भगवान। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, बाबा साहब से पहले भगवान बुद्ध को कितने लोग जानते थे इंडिया में। इस पाखंडवाद ने उनको एकदम मिटो दिया, मिटाने के बाद खत्म कर दिया, हम जान नहीं पाए अपना इतिहास। बाबा साहब के बाद बाबा साहब ने बताया, बाबा साहब ने उनका अध्ययन किया, तभी हम उस पर। बाबा साहब ने अध्ययन नहीं किया, केवल पूरा सनातन समाज, पूरा भारतीय समाज भगवान बुद्ध का अध्ययन करता है। स्कूलों में भी चैप्टर है, बच्चों को भी भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ाया गया, भगवान महावीर के बारे में पढ़ाया गया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, समरसतावादी बनी, बहुजनवादी बनने से मिलेगा क्या? नफरतें बढ़ेंगी। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो समरसतावाद
वादी का जो नारा देते हैं वो सिर्फ वोट लेने तक देते हैं। आरक्षण खत्म होना मंजूर है, लेकिन उससे पहले इंटरकास्ट का मैंडेटरी होना चाहिए, शादी इंटरकास्ट मैरिज कीजिए। लेकिन जिन्होंने इंटर कास्ट मैरिज की है, जो लोग कास्ट थे, उन्होंने अपर कास्ट में शादी कर ली, लेकिन वो तो अभी भी लो कास्ट थी, उनके नाम पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। भाई आपने कहा ना, जैसे आप स्वर्ण है, आपकी बीवी दलित वर्ग से है, तो दलित वर्ग का टिकट आप ले लोगे, जब स्वर्ण का टिकट मिलेगा तो आप खड़े हो जाओगे, दलित का मिलेगा तो आप खड़े हो जाओगे। वो प्रॉब्लम कब सॉर्ट आउट होगी? ये प्रॉब्लम थोड़े दिन बाद, एक पीढ़ी बाद ही मिश्रा हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो आपकी संपत्ति वो मेरे घर में आ जाएगी, बराबर हो जाएगा ना बंटवारा। नेता क्यों नहीं करते डिसाइड? भाई देखो, जब स्वर्ण से शादी कर रहा है दलित, तो वो स्वर्ण क्यों नहीं है? फिर उसको दलित के नाम पे टिकट क्यों मिल जाता पार्टी के कोटे से? सुनो सुनो सुनो, क्योंकि पार्टी का कोटे से उसको टिकट इसलिए मिलता है, इतना शादी होने के बावजूद भी जिसके घर में वो शादी करके गई है वो उसे दलित ही समझते हैं। वो उसे नहीं, क्योंकि गंदगी यहाँ पर है, नहीं, गंदगी यहाँ पर है। नहीं। समाज को राजनेता नहीं बांट रहे, ये आप गलत कह रहे हैं। संविधान में किसने रखा? ओबीसी कौन लाया? एससी कौन लाया? स्वर्ण कौन लाया? कौन लाया ये जातिवाद? मुझे आप एक चीज बता दीजिए, एक 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, उसको स्कूल में ये बताना शुरू, उसे नेता बताने आता है? माँ सर्टिफिकेट पे जाति दर्शन कौन करा रहा है? कानून करवा रहा है ना आपसे, कि आप खुद से लिख दे रहे हो? ये कानून नहीं करा रहा है, उस बच्चे की माँ करा रही है, उसका बाप करा रहा है घर में रह करके, जो उसे ये बता देता है इसके साथ मत खेलियो, वो करा रहा है। नेता बाद में बनता है, नेता बड़ा हो रहा है 18 साल के बाद में, 20 साल के बाद में। मगर मुझे ये बताओ, 4 साल का जो बच्चा, उसे कैसे पता कि मैं फलाना। 4 साल का बच्चा का, एक दिन के बच्चे का भी सर्टिफिकेट राजनेता बना रहा है अपने कानून के माध्यम से। राजनेता सर्टिफिकेट कौन बना सुनिए, रहा है? उसी चीज को मिटाने के लिए बंटवारा किया गया है, उसी चीज को मिटाने। देखिए मेरे, आप एक चीज बताइए, संविधान, देश आजाद होने से पहले एक बहुत बड़ा वर्ग 4 वर्णों में बटा हुआ था, आज ही बटा हुआ है, माना कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ठीक है जी। उस समय वो बिल्कुल भी उसे टच नहीं कर पाया करते थे, भाई अनटचेबिलिटी थी, आपको पता, भेदभाव था। रिजर्वेशन लागू होने से, कैटेगराइज होने के बाद में, जो बिल्कुल जिन पे कपड़े नहीं थे उन्हें कपड़े पहनने को मिले, उन्हें इक्वलिटी का अधिकार मिला संविधान की बदौलत। अरे भैया, करानी चाहिए जाति जनगणना, करानी चाहिए। मुझे आप एक चीज बताइए, जो 5% है वो तो लिए बैठे 95% नौकरी, और जो 85% है उन्हें मिल रही 5%। सुनिए, यदि 20 लोग खड़े हैं और 20 रोटियां आई हैं, तो सबके हिस्से में एक आनी चाहिए ना, आनी चाहिए ना। तो जाति के नाम पे आरक्षण क्यों? भैया जाति के नाम पे आरक्षण इसलिए, हमें कुछ तो सिक्योर करो भाई, हमें कुछ तो देंगे ना आप। अभी तो आप कह रहे थे सब मिश्रा बन जाओ, आरक्षण तो मिश्रा जब तो सब भारतीय बन जाए तो आरक्षण क्यों खत्म नहीं होता? मिश्रा ही क्यों बन? मेरी सुनो भैया, मेरी शादी ना हुई, अभी मेरा ब्याह करा दो, मैं अभी तैयार हूँ, और मेरा रिजर्वेशन खत्म करा दो भैया। अब क्या हुआ, आरक्षण की बात नहीं करेगा? अब क्या हुआ पाकिस्तान? देखो सुनो, आप आरक्षण उन्हें दे दो, उनकी फैक्ट्री नौकरी हमें दे दो, हम बिल्कुल आरक्षण नहीं लेंगे। हम कह रहे हैं समानता ला दो, बस। तो यार यही तो कह रहे हैं, इतनी देर से समानता लाइए। समानता लाने का सबसे बढ़िया जरिया यही है कि इंटरकास्ट मैरिज हो और वो खत्म हो। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? फाइनली हम पश्चिम को फॉलो कर रहे हैं, चाहे पैंट पहन रहे हो, ये जो आपने ले रखा है इसे भी उधर ही फॉलो कर रहे हैं हम जितना पश्चिमवाद को फॉलो करेंगे उतना ही समरसता आएगी। परंपरा को फॉलो करने से नग्नता भी तो आ रही है, मेट्रो में नंगे घूम रहे हैं लोग। अच्छी बात, कोई बात नहीं, उनका रेप तो नहीं हो रहा, सिक्योरिटी दीजिए उन्हें। आप अपनी आंखों का वो ठीक कीजिए, अपनी नजरें ठीक कीजिए, आप अपनी बहन। आप ऐसा करो, आपको मेरा सवाल कड़वा लगेगा। जिस तरीके से महिलाएं जा रही हैं अंडर गारमेंट्स में, पब्लिकली घूम रही हैं, आप अंडर गारमेंट्स में मुझे घूम के दिखा दो। किसे? मैं? हाँ, तो बता दूंगा। अभी उतार रहा हूँ, लो अभी उतार रहा हूँ यार, है क्या किसी ने मना किया है? मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि आपकी अपनी बेटी कच्चे में घूम रही है। नहीं घूमने देंगे, नहीं घूमने देंगे, नहीं घूमने दोगे, नहीं घूमने आजादी है, उसे समानता है, नहीं घूमने आजादी है, तो आप नहीं घूमने देंगे। आप गलत कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं उसके साथ। आप अपने बच्चे को अंडरवियर में भेज दोगे बाहर? मैं ये कह रहा हूँ, भेज दोगे क्या? भेज दोगे? मैं बिल्कुल भेजो। सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। आप घूम के दिखा दो क्या? मुझे एक चीज बताएं, कहना आसान है, करना है। जो दिल्ली में वो रेप हुआ था 2012 में, उसने चड्डी पहन रखी थी क्या? गंदगी यहाँ पर थी, समझ? गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, आजादी के अधिकार की बात कर रहा हूँ। जो आजादी महिलाओं को वो आपको भी है, पहले आप घूम के दिखा दो अंडर। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अभी उतार दूंगा पैंट भैया, उतारो, घूमो। कौन मना करेगा मुझे? कौन मना करेगा? ना लेडीज मना नहीं करेंगी, कोई लेडीज मना नहीं करेगी। पड़ जाएगा।